नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लगातार आरोपों में केजरीवाल सरकार घिर चुकी है और एक बार फिर से मुद्दा हावी हो गया है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि अपने ट्विटर अकाउंट पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि मुझे जो है वो बीजेपी भ्रष्टाचारी घोषित करना चाहती है, मुझे ठग घोषित करना चाहती है, लेकिन इन रियलिटी में मैं असल जिंदगी में मैं जनता का लाडला हूं। फिर क्या था, लगातार जनता ने केजरीवाल को घेर लिया है और घेरा इसलिए क्योंकि तमाम वो आरोप जिसका जवाबदेही केजरीवाल को तय करना होगा, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए तय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो गंभीर आरोप लगे हैं शायद अब उससे बच पाना काफी मुश्किल रहा है। काफी मुश्किल इसलिए क्योंकि एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये खुलासे हो रहे हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी एक ठग पार्टी है। आए दिन हमने आपको खबरें दिखाई कि किस तरीके से ठगी के मामले में आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवारों के नाम अब शामिल हो चुके हैं। लिस्ट लंबी तैयार हो चुकी है। लिस्ट में जितने नाम हैं आम आदमी पार्टी के लगातार एक एक करके वो शामिल होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं सब जवाबों से बचकर अब केजरीवाल जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से जनता की आंखों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जी हाँ, पर्दा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल को यह लगता है कि जनता नासमझ है, जनता वोट दे देगी उनके झूठे दावों में आकर, फ्री बिजली फ्री पानी। लेकिन उनका क्या, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर अब ये गंभीर आरोप लग चुके हैं। एक तरफ आपको बता दें कि भाजपा के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी उन पर आरोप लगाए हैं कि केजरीवाल जिस तरीके से आरोपों में घिर चुके हैं, उन्हें अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब तो क्रिमिनल भी दिल्ली सीएम पर आरोप लगा रहे हैं। क्रिमिनल ठग सुकेश चंद्रशेखर की वो बात करें। जी हाँ, आपको बता दें कि महाठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने यह बड़ा आरोप लगाया है कि अब केजरीवाल ड्रामेबाजी बंद करें। ड्रामेबाजी इसलिए कहा है क्योंकि तमाम वो आरोप जो उन्होंने सत्येंद्र जैन पर लगाया है और उन्होंने ये कह दिया है कि आज 2022 का ये मामला नहीं है, ये मामला कई सालों से चलता आ रहा है। आम आदमी पार्टी खास तौर पर उन्होंने सत्येंद्र जैन को घेरा है कि सत्येंद्र जैन जो हैं, जो लगातार आरोपों में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया हैं, सभी मिलकर धन उगाही का काम जो है वो कई सालों से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर यह तलवार लटक चुकी है। एक तरफ आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी कहा है, अगर जितने आरोप मैंने आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए हैं और अगर वो आरोप जो है, जितने आरोप मैंने लगाए हैं वो झूठे साबित होते हैं तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। बड़ा बयान ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दे दिया है। आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आरोप जो है वो सच्चे साबित होते हैं तो क्या केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, क्या केजरीवाल राजनीति छोड़ देंगे। ये तमाम सवाल जो ठग चंद्रशेखर ने कहा है। आपको बता दें कि उन्हीं सवालों को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा है कि अब ठग भी केजरीवाल को घेर रहे हैं। आप केजरीवाल कहां से बच पाएंगे। और केजरीवाल लिखते हैं कि जनता के लाडले हैं, जनता जानती है कि केजरीवाल पर भरोसा दिखाती है जनता, और जनता ये जानती है कि दिल्ली में जितने विकास हुए हैं वो केजरीवाल की सरकार ने किए हैं। एक तरफ आपको बता दें कि भाजपा नेता तजिंदर पाल बग्गा ने एक बड़ा खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल वो कूड़े के ढेर की बात करते हैं। दिल्ली में जो वो स्थापित कूड़े के ढेर हैं उस पर वो जो है बीजेपी पर सवाल उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कूड़े पर काम नहीं करती है। जितना भी वो बड़ा कूड़ा का पहाड़ है वो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से उसका जो नुकसान है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक वीडियो जारी किया है सोशल मीडिया पर, जहां वो पंजाब के लुधियाना में उपस्थित है, मौजूद है और अब अपने ठीक पीछे वो कूड़े के बड़े पहाड़ को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं केजरीवाल जी, पंजाब में आपकी सरकार है तो आपने इसका निदान किया, आपने कूड़े के पहाड़ से जिस तरीके से जनता को नुकसान हो रहा है उस पर कोई काम किया। तो यही तमाम सवाल जो लगातार एक के बाद एक भाजपा नेताओं को जो है वो मौका मिला हुआ है और लगातार वो केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने आरोप हैं उनसे कैसे बचा जाए, जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं जनता को वो बेवकूफ समझ रहे हैं। जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है कि वोट किसको देना है। एक तरफ दिल्ली में एमसीडी की चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। आपको बता दें जिसका जो नतीजा है वो 7 दिसंबर को आने वाला है, ठीक विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले। और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं उसके ठीक पहले इतने सारे आरोप जो आम आदमी पार्टी के ऊपर लग चुके हैं उसकी भरपाई अरविंद केजरीवाल किस तरीके से करते हैं वो देखने वाली बात होगी। और अपने आप को लाडले बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए ये करा रही है। बीजेपी का काम है कि चुनाव जब नजदीक आते हैं तो बीजेपी केजरीवाल से डरती है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को डर है क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी सीटें बढ़ रही हैं,
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है, एमसीडी चुनाव में भी वो हारेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है, गुजरात की जो जनता है वो नाखुश है। नाखुश वो उन जनता को बता रहे हैं जो लगातार सर्वे में ये दावे कर रहे हैं। जनता कह रही है कि सर्वे में जो वोट है जितने तरीके से आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बनाए हुए हैं। और जनता का जब हम रिएक्शन लेते हैं, आपको दिखाते हैं हम लगातार कि किस तरीके से हम जनता के बीच जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हवा किसकी चल रही है। तो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हवा तेज है और गुजरात में 27 सालों से सत्ता में काबिज रही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और एक तरफ सत्येंद्र जैन पर ये लगे आरोप, मनीष सिसोदिया पर लगे घोटाले के आरोप, और दूसरी तरफ प्रदूषण मुक्त दिल्ली को कैसे बनाया जाए, ये तमाम सवाल केजरीवाल पर उठाए जाते हैं। लेकिन केजरीवाल बोलने से चूक जाते हैं और ये कहते हैं कि प्रदूषण जो है, जब दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, तो ये कहते हैं कि पराली की वजह से नहीं, जो प्रदूषण है वो पूरे उत्तर भारत में है। फिर क्या था, लगातार केजरीवाल ही तय कर रहे हैं कि वो किस तरीके से घिरे, क्योंकि एक एक बयान जो है उन पर ही भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ बयान देते हैं कि पंजाब में जब हमारी सरकार नहीं थी, जब पंजाब में आपको बता दें कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस प्रदूषण के लिए कुछ नहीं करती है और इसका नुकसान, इसका हर्जाना दिल्ली की पूरी जनता भुगतती है। दिल्ली की जनता जो है इतनी त्रस्त हो जाती है कि घरों से निकलने में वो डरती है। और आज जब पंजाब में केजरीवाल की सरकार है तो वो पराली के लिए क्या कर रहे हैं। पहले बयान आपको दिखाए हैं हमने, पहले बयान में वो कह रहे थे कि पराली से खाद बनाया जा सकता है, पराली से जो है वो बिजली का उत्पादन हो सकता है। लेकिन कहाँ है केजरीवाल के सारे वादे, ये जनता सवाल कर रही है, ये हम सवाल नहीं कर रहे हैं। और केजरीवाल प्रदूषण पर काम करने के बजाय ये कहते हैं कि चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि मैं चुनाव जीतूं, और इसी वजह से, इसी बात से डरकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है। आपको बता दें, दिलचस्प होगा जानकर, और ये लिखते हैं कि पंजाब के पहले पीएम बोले थे केजरीवाल आतंकवादी है, होम मिनिस्टर ने जांच बिठा दी है, क्या हुआ उसका। अब वो लिख रहे हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले, एमसीडी से पहले बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी की ये कह रही है कि केजरीवाल भ्रष्ट है, और केजरीवाल अगर भ्रष्ट है, आतंकवादी है, तो उसे गिरफ्तार करो। ये ट्विटर पर केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है कि केजरीवाल अगर भ्रष्ट है तो उसे गिरफ्तार करो। केजरीवाल ना आतंकवादी है ना भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल जनता का लाडला है। फिलहाल जनता का लाडला केजरीवाल वही केजरीवाल जिनकी सरकार के ऊपर 4 गंभीर आरोप एक एक करके लगातार लगते गए हैं, और विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भी केजरीवाल भुगत रहे हैं। जनता यही कह रही है कि हम नहीं जानते थे कि केजरीवाल ने जनता को इतना बेवकूफ बनाया है। आपको बता दें कि आज दिन हमने आपको खबरें दिखाई थी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर एक बार फिर से कांग्रेस के नेता जो हैं, जो वर्तमान समय में कांग्रेस में मौजूद है, उन्होंने ये कहा था कि केजरीवाल लोगों को गुमराह करती है, इसलिए मैंने पार्टी को अलविदा कह दिया, और केजरीवाल जनता को बेवकूफ समझती है। तो जनता सब जानती है, जनता ये जानती है कि बीजेपी कितने आरोप लगा रही है झूठे। हालांकि ये काम बीजेपी का नहीं है, लगातार वो जितने दावे कर रहे हैं उसमें फेल होने के बाद केजरीवाल दरअसल बौखला चुके हैं, और बौखलाहट में वो लिख रहे हैं कि जनता के लाडले हैं। वो जानती हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जनता को वो बेवकूफ समझते हैं, जनता को वो बेवकूफ बना सकते हैं, और उसी का नतीजा है, उसी का इशारा है कि आज अपने ट्विटर हैंडल पर वो लिख रहे हैं कि केजरीवाल जनता का लाडला है। फिलहाल आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने भी कहा है कि अपने पद से इस्तीफा दे देंगे ना, अगर आरोप सच्चे साबित होते हैं तो अपने पद से इस्तीफा वो दे देंगे, या फिर वो राजनीति छोड़ देंगे, और या तो अगर ये आरोप जो मैंने लगाए हैं केजरीवाल के ऊपर ये झूठे साबित होते हैं तो मैं ही फांसी पर चढ़ जाऊंगा। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, और कॉमेंट में बताइए कि जनता कितनी समझदार है। जनता केजरीवाल को भ्रष्टाचारी समझ रही है, जनता ठग समझती है, या फिर वो लाडला समझ रही है। जनता के लाडले केजरीवाल या फिर एक महाठग, कमेंट में बताइए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।